मेरठ के साहिल और मुस्कान का केस तो आपको याद ही होगा, जहां मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को ड्रम में डालकर सील कर दिया था। तो इसी तरह का एक और भी केस सामने आया है, लेकिन इस बार जगह बदली हुई है। इस बार जगह मेरठ के बजाय देवरिया है। यानी उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक महिला ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति की लाश को दो टुकड़े किया और उसके बाद उन टुकड़ों को एक बड़े से ट्रॉली बैग में भरकर खेत में फेंक दिया। और जब सुबह गांव वालों ने खेत के अंदर ट्रॉली बैग को देखा तो वो दंग रह गए और गांव वालों ने इसकी जानकारी तुरंत 112 नंबर पर यूपी पुलिस को दी। और पुलिस ने जब बैग को खोला तो देखा कि एक व्यक्ति की लाश है जो दो टुकड़ों में काट कर बैग में डाली गई है। पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की कि ये किसकी लाश है और उसको किसने मारा है, क्यों मारा है। अभी पुलिस ये सब कुछ पता ही लगाने में जुटी हुई थी, तभी एक पुलिस वाले की नज़र बैग पर लगे एक बारकोड पर पड़ी और देखा कि ये कुछ उस तरह का बारकोड है, जब कोई फ्लाइट से सफ़र करता है तो लगेज पर पैकेजिंग के दौरान बारकोड लगा दिया जाता है। तो ये देखकर पुलिस वालों को पता लगाने में आसानी हो गई कि ये बैग किसका है। और जब पुलिस वालों ने इस बारकोड को स्कैन किया तो इसकी डिटेल तुरंत सामने आ गई। और इसकी डिटेल कुछ यूँ निकली कि उत्तर प्रदेश के ज़िला देवरिया में थाना मेल के अंतर्गत घटोली गांव के रहने वाले नौशाद, जिनकी उम्र 38 साल के आसपास थी, ये उनकी लाश थी। तो बारकोड के जरिए मिली डिटेल के आधार पर फौरन पुलिस नौशाद के गांव पहुंच गई, क्योंकि लाश जो मिली थी वो नौशाद के गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर मिली थी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लाश को इतनी दूर कैसे लाया गया था, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि नौशाद की हत्या कैसे की गई थी। तो जब पुलिस नौशाद के गांव पहुंची तो पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की शुरुआत की और इस दौरान पुलिस को जो पता चला वो चौंका देने वाला था। पुलिस को सबसे पहले नौशाद के घर में एक बैग मिला और घर के उस बैग पर भी कुछ खून के निशानात थे। उसको देखते हुए पुलिस ने नौशाद की पत्नी रज़िया सुल्ताना उर्फ शीबा को बुलाया और जब रज़िया से पूछताछ की शुरुआत की तो रज़िया ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया। और रज़िया ने पुलिस को बताया कि उसने अपने भांजे रोमान और एक दूसरे शख्स हिमांशु की मदद से पहले से प्लानिंग करके नौशाद की हत्या की थी और उसके बाद उसकी लाश को बुलेरो के जरिए वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर थाना तारकलवा क्षेत्र के एक गांव के खेत में लाश को फेंक दिया था। पुलिस ने उन चीज़ों को भी बरामद कर लिया है जिससे कत्ल किया गया था। इसमें कुल्हाड़ी, मोसिल और स्टील का चापर शामिल है। पुलिस ने जब रज़िया से पूछा कि तुमने अपने ही पति को क्यों मार दिया, तो रज़िया ने पूरी कहानी बताई। रज़िया के अनुसार वो अपने भांजे रोमान से प्यार करने लगी थी और नौशाद दुबई में रहता था। इस बीच रज़िया और रोमान दोनों काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। और इसके अलावा नौशाद के पिता ने एक अहम जानकारी ये भी दी कि 1 साल पहले रज़िया का रोमान से नाजायज़ संबंध था और ये बात रज़िया के पति नौशाद को पता चल गई थी। उसने मोबाइल में दोनों के कुछ आपत्तिजनक चीज़ें देख ली थी। उसके बाद नौशाद ने रज़िया को अपने पास रखने से मना कर दिया था। लेकिन पंचायत हुई और गांव की पंचायत में तय किया गया कि रज़िया को एक चांस ज़रूर मिलना चाहिए और रज़िया ने यह भी कहा कि एक बार माफ़ कर दो, अब रोमान से हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आखिरकार नौशाद मान जाता है और वो रज़िया को दोबारा से अपने घर में रख लेता है। और उधर नौशाद दुबई में रहता था और उसके भाइयों से उसकी नहीं बनती थी, तो उसने गांव के बाहर अपना घर बना रखा था और वहीं पर नौशाद के पिता, नौशाद की 4 साल की बेटी और रज़िया, ये चारों लोग वहां पर रहा करते थे। लेकिन नौशाद का दुबई चूंकि आना जाना लगा रहता था तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग बाकी बचे थे। अब जब नौशाद और रज़िया के बीच सुलह हो चुकी थी तो उसके बाद नौशाद दुबई चला गया था, लेकिन रज़िया अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाली थी और उसका रोमान के साथ रिश्ता फिर से शुरू हो गया और दोनों एक बार फिर से मिलने मिलाने लगे। और एक दिन ये बात नौशाद के पिता को पता चल गई और नौशाद के पिता ने नौशाद के पास फ़ोन करके बता दिया कि रज़िया अब भी रोमान के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर नौशाद का माथा ठनक गया। उसने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ और इस बार उसको अलग ही कर देंगे, अब नहीं रखेंगे। अब वो जिसके साथ उसको रहना है वो उसके साथ रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो जब ये बात रज़िया को पता चली कि नौशाद दुबई से वापस आ रहा है तो उसने सोचा कि वो अब एक बार फिर से आकर के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए उसका काम ही तमाम कर दिया जाए, कुछ ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए। तो रज़िया ने अपने भांजे रोमान और उसके दोस्त हिमांशु के साथ मिलकर नौशाद की हत्या करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली। और अभी नौशाद को दुबई से आए हुए केवल 10 दिन हुए थे और वो दुबई जाने की तैयारी भी कर रहा था। तभी 19 और 20 अप्रैल की रात में रज़िया ने पहले उसको बेहोश किया और उसके बाद रोमान और हिमांशु ने आकर उसकी हत्या कर दी और नौशाद की लाश को 2 टुकड़ों में काट कर एक टुकड़े को पॉलीथीन में रखा और दूसरे टुकड़े को बोरी में भरकर बड़े से बैग में पैक कर दिया। इत्तेफाक देखिए कि उसी बैग में भर दिया जो बैग नौशाद दुबई से अभी कुछ ही दिनों पहले लाया हुआ था और उस पर अभी भी ट्रैवल का टैग लगा हुआ था।
तो खैर नौशाद की लाश को एक बोलेरो गाड़ी में रखा और रोमान और हिमांशु जो वो गाड़ी चलाया करते थे, वो उसी बोलेरो की मदद से लाश को 50 किलोमीटर दूर ले जा करके उन्होंने फेंक दिया ताकि किसी को पता ही न चलने पाए कि नौशाद कहाँ गया। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कुछ न कुछ गलती ज़रूर कर बैठता है और इसी गलती की वजह से पुलिस क्रिमिनल तक आसानी से पहुंच जाती है। और इस केस में भी यही हुआ था कि पुलिस को बारकोड मिल गया और बारकोड मिलने के बाद पुलिस बहुत आसानी से केवल 6 घंटे के अंदर ही आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने नौशाद की पत्नी रजिया को गिरफ्तार कर लिया और वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक रोमान और हिमांशु दोनों फरार चल रहे थे। हालांकि वो भी जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे क्योंकि पुलिस अगर चाह ले तो पाताल में खोज के निकाल सकती है। तो देवरिया का ये केस काफ़ी हद तक मेरठ केस से मिलता जुलता है। वहाँ भी सौरभ विदेश से आया था और 10 ही दिन में उसकी हत्या की गई थी और यहाँ भी नौशाद विदेश से आया था और 10 ही दिन में उसकी हत्या हो गई। वहाँ भी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी और यहाँ पर भी रजिया यानी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। वहाँ भी सौरभ की एक बेटी थी और यहाँ भी नौशाद की एक बेटी थी। वहाँ भी लाश के टुकड़े किए गए थे और इत्तेफाक से यहाँ भी लाश के टुकड़े किए गए थे। बस वो टुकड़े कुछ ज़्यादा थे, ये टुकड़े कम थे, केवल 2 ही टुकड़े थे। अलबत्ता वहाँ पर लाश को छुपाने के लिए ड्रम का इस्तेमाल हुआ था और यहाँ पर लाश को छुपाने के लिए सूटकेस का इस्तेमाल हुआ था। तो कुछ इस तरह एक बार फिर से एक कातिल मुस्कान ने अपने ही पति की जान ले ली और लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इश्क का भूत जब सवार हो जाता है तो दोस्तों जल्दी उतरता नहीं है और कई बार वो किसी की जान लेकर ही दम लेता है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की स्टोरीज़ मिलती रहे, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल कॉम्प्रहेंसिव न्यूज़ बल्कि इसके अलावा व्लॉग से संबंधित कंटेंट भी बनाकर देते रहते हैं।